तो बिहार से नतीजे और रुझान आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। नो इफ नो बट, एनडीए की जबरदस्त जीत हो रही है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे क्या नीतीश कुमार? ये सवाल अभी अधर में अटका और लटका हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा एक और सवाल आ रहा है, और वो ये कि आरजेडी नेता प्रतिपक्ष उसका हो भी पाएगा? 28 पर है, 24 से नीचे गई तो वो भी नहीं होगा। और नेता प्रतिपक्ष अगर बन भी जाता है, 27-28 सीट आ जाती हैं, तो नेता प्रतिपक्ष क्या तेजस्वी यादव होंगे? क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव 3000 से भी ज्यादा वोटों से, 3230 वोटों से 10 राउंड के बाद पीछे चल रहे हैं। राजकुमार राजन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आरजेडी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, ये तो आपका राजकुमार और मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है विधानसभा में जगह ही ना मिले, दिखे ही ना। संदीप जी देखिए, अब अभी कई राउंड हुए हैं, कई राउंड बाकी 10 राउंड की बता रहा हूं मैं गिनती के बाद, 3230 वोट पीछे। तो संदीप जी अभी 25 राउंड तक चलता है आगे, इसलिए लगातार यह चलेगा। और कई सूचनाएं आ रही है कि जहां आरजेडी थोड़े से आगे होते हैं उसके राउंड पीछे कर दिए जाते हैं, धीरे धीरे क्रमशः बहुत धीमे चुनाव अब इसी में तसल्ली शुरू होता है। अब ये 4829 वोटों से पीछे हो गए 11वें राउंड के बाद, लगभग 5000 वोट पीछे। ये तो देखना होगा, आगे अभी कई राउंड हैं, उस पर हम लोग आशा रखते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। काफी आशावादी दिख रहे हैं राजकुमार भाई, या बस अब हथियार डाल दिए हैं? नहीं संदीप जी, आशा तो राजनीति में होनी ही चाहिए। हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए। हमारे माननीय तो कौन रोक रहा था आपको? आपने तो मुद्दों पर चुनाव लड़े ना, आपको कौन रोक रहा था? या गलत मुद्दे उठा लिए? नहीं, बिल्कुल गलत मुद्दा नहीं उठाया था। इन 20 सालों में, 20 साल से राज्य सरकार में, 11 साल से डबल इंजन की सरकार की जो विफलताएं थी, और जो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है, जो वहाँ पलायन है, बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और जो जिस तरह के प्रति व्यक्ति आय में कमी है, तो जनता को समझा नहीं पाए ना। ये तो मुद्दे हैं, दस्तरी पर सजे हुए थे, तो ये जनता ने इनको हाथों हाथ क्यों नहीं लिया? या ऐसे मुद्दे अपने आप मुद्दे चुन लेते हैं क्या राहुल गांधी? हम ये चर्चा कर रहे थे, आप जुड़े हुए थे उस वक्त, कि एसआईआर मुद्दा होना चाहिए या जनता से पूछोगे मुद्दा क्या है, या जनता को बता दोगे मुद्दा यही है? सवाल है संदीप जी, आप भी जानते हैं, हमारे पैनल में जो भी है सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव आयोग होता है। निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बात हो रही थी, संदेह बार बार हो रहा है, मुद्दे उठ रहे हैं, और वो मुद्दे एसआईआर जो प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, उसको लेकर हम कोर्ट भी गए थे। अंततः आप जानते हैं कि कोर्ट ने आधार कार्ड को जोड़ा था, और लाखों जनता जो है, जो वोट में नाम जिसका हट सकता था, उसके कारण से उनका नाम जुड़ा। वह तो एक बुनियादी तौर पर हमारी तो मतलब आप ये कह रहे हैं वोट चोरी के चलते ये आंकड़े आ रहे हैं, ये रुझान आ रहे हैं? आप देखिए, ये तो हम समीक्षा बाद में करेंगे, पर जमीन अभी से तैयार करने लगे। नहीं संदीप जी, आपने भी देखा होगा, केंद्रीय मीडिया ने दिखाया कि बहुत ऐसे नागरिक थे बिहार की जनता, जो वोट बूथ पर गया और वोट बूथ पर देख रहा है कि उसका नाम ही नहीं है, और वह निराश होकर लौटा। मतलब कहां कितने मुद्दे आपने उठाए? 10 तारीख को जो वो साइलेंस पीरियड होता है, प्रचार खत्म हो गया था, दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तेजस्वी यादव और कहते हैं समस्तीपुर में जी वीवीपैट की पर्चियां मिल रही है। वो तो बता दिया चुनाव आयोग ने कि मॉक ड्रिल थी, या सीएपीएफ की इतनी टुकड़ियां, 208 टुकड़ियां 14 एनडीए शासित राज्यों से भेजी गई, तो 65 टुकड़ियां तो आपके विपक्षी शासित राज्यों से भी आई। जमीन पहले ही तैयार कर रहे थे क्या? नहीं, तो ये तो आपने देखा ही है कि सासाराम में जहां बूथ है, जहां मतपेटी रखा गया है, वहां ट्रक मिले थे, और ट्रक का ड्राइवर गायब था। यह तो संदेह होगा, लाजमी है कि एक ऐसे समय में, इस संवेदनशील समय में आप वहां ट्रक ले जा रहे हैं और ट्रक की एंट्री नहीं है। इक्का दुक्का अपवादों को उठाकर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आप सवाल उठाते हैं।
जब जीत जाते हैं तो सब ठीक। चुनावी प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ है, 240 पर बीजेपी अपने आप को क्यों सिमटा देती? अगर वो चुनाव मैनेज कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में 240 ही सीटों पर क्यों रुकती? वो 370 आ जाते, कह रहे थे वो तो ताल ठोक रहे थे। संदीप जी देखिए, लोकतंत्र का मूल्य तो यही है, जहां संदेह होगा जनता के लिए चुनाव होता है, चुनाव जनता के लिए नहीं होता है। वो तो देखना पड़ेगा कि जनता का हित कहाँ है, जनता के जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है। जनता को नहीं समझा पा रहे क्या? गलत मुद्दे उठा रहे हैं क्या? दीपक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जनता की बात कर रहे हो, जनता के सरोकारों की बात करते हो, उनके जो मुद्दे हैं वो ना उठाकर अपने मुद्दे थोप रहे हो क्या? जनता ने कहा ना जी, ये नहीं चलेगा। संदीप जी आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी देखिए लगभग अभी आधे राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है। अच्छा। 25 से 30 राउंड की काउंटिंग होती है, अभी आधे से अधिक की काउंटिंग बाकी है। इसका मतलब थोड़ा सब्र आप भी करिए, थोड़ा सब्र हम भी करें। नहीं, आप तो सब्र करते रहिए। मतलब 5 से कहां तक पहुंच जाएगा आपका आंकड़ा जब सारी काउंटिंग हो जाएगी? 5 से कितना आगे बढ़ेंगे? वो 56 में से 5 आ रहा है। पिछली बार का भी प्रदर्शन, उसको भी उससे भी बदतर प्रदर्शन कर दिया है आपने। देखिए संदीप जी, जो सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दे तो उठाए गए। जिस तरीके से आप देखेंगे जो वेबसाइट पे दिया गया हुआ है चुनाव आयोग के आंकड़े, आरजेडी 22% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सीटों में कितनी कमी आई है? भाजपा को 18%, 19% वोट मिल रहे हैं, 58 लाख वोट मिल रहा है आरजेडी को, और ऐसा है कुछ वोट दीपक भाई देखिए, एक मिनट रुकिए। तो आंकड़े ना गलत तरीके से पेश करना, वो स्टैटिस्टिक्स ना बताता भी बहुत है, छिपाता भी बहुत है। 143 सीटों पर लड़ी है आरजेडी, तो उसका 22 और 101 पर बीजेपी लड़ने वाली, वो कंपैरिजन नहीं होती। 40% ज्यादा सीटों पर आप लड़े हैं, तो कम से कम आकलन ठीक कीजिए, और कम से कम मेरे साथ जरूर कीजिए, क्योंकि थोड़ी आंकड़ों की मैं समझ रखता हूं। सुनिए, बिल्कुल संदीप जी, आप आंकड़ों की थोड़ी समझ नहीं रखते, बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं, इसलिए आपके साथ बात करने में आज अच्छा भी लग रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि वोट चोरी का मुद्दा वोट से पहले तक उठाया था कि किस तरीके से इन्होंने अब पूरा बाकायदा एग्जाम्पल सेट करके बताया था कि हरियाणा में कैसे किया, महाराष्ट्र में कैसे किया। तो ये आंख खोलने वाली बात ही है। बात की हम अच्छा तो मतलब ना एक मिनट, तो बीजेपी ने वोट चोरी करनी सीखी लोकसभा चुनाव के बाद, उससे पहले नहीं आता था, वो पूरा का पूरा सिस्टम बना लिया जी, पर झारखंड में आपको जीतने दिया। जी 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 बिल्कुल। देखिए झारखंड में कहीं तो हर बार चोर चोरी नहीं कराएगा ना, कई बार तो पकड़ा भी जाता है ना। कहीं तो आप डंडा लेके बैठे होते हैं ना, कई बार आप पकड़े भी जाएंगे। तो बात अभी वर्तमान की है, किस तरीके से आपने देखा था ना कि एक व्यक्ति, विदेशी महिला 22 जगह वोट डाल रही है, उसके नाम से, उसके नाम से फोटो छुप रही है। अगर संदीप चौधरी जी के वोटर आईडी कार्ड में किसी और की फोटो लगी हो, नाम आपका हो, तो शायद आप फोटो, तो ये सारी जानकारी तो आपके पास थी, ठीक है, ये फेयर पॉइंट है, ये सारी जानकारी थी तो बिहार में एहतियात बरतते। आपके जो एजेंट्स थे, पोलिंग एजेंट्स थे बूथ पर, उनको सक्रिय करते जी, वो तो करते दिखाई दे रहे थे आप। बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो सारी हमने भरपूर प्रयास किया, ईमानदारी के साथ प्रयास किया, जनता के मुद्दों को भी उठाया, लेकिन कई बार क्या होता है, छल झूठ प्रपंच के आगे जो सत्य है वो हार जाता है, और हमें मानते हैं। तो चलिए, वोट चोरी का ही नैरेटिव पर आप अड़े रहिए, अटके रहिए और राजनीति में भटकते रहिए। नीरज कुमार हैं हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू बिहार के। नीरज भाई, 202 का आंकड़ा, जीत का सेहरा किसके सर बनता है? किसकी वजह से यह कमाल किया है एनडीए ने? देखिए, सबसे पहले मैं भी सुन रहा था, केवल एसआईआर ही मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया, उसके साथ जननायक कर्पूरी जी की उपाधि चोरी की। बिहार को, संदीप जी आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं, यहाँ सामाजिक सवालों को भी लोग दिल पर ले लेते हैं। तो जननायक कर्पूरी जी, जिनके बारे में वेल नोन है,
पूरा देश सम्मान करता है। अब 17 अगस्त को राहुल जी की SIR पर यात्रा होती है, लालू जी उस मंच पर उपस्थित होते हैं और ऑफिशियल ट्वीट में कांग्रेस पार्टी जन नायक राहुल आ रहे हैं। तो यह सवाल लोगों के दिलो दिमाग में कौंधा कि भाई जननायक तो एक ही आदमी है जिसको भारत रत्न मिला है, वो मोस्ट बैकवर्ड है, क्या इन लोगों को यह भी मंजूर नहीं? पहला सवाल। दूसरा कि ये लगातार मुद्दे आप जो भी उठाते रहे, जो भी पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, पलायन, अरे यही तो लगातार उठाते रहे हैं आप। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम तो 176 पर आगे थे, यही सारे मुद्दे थे। एक एडिशनल मुद्दा आपने SIR को जोड़ा, इसके अलावा जितने मुद्दे थे वो पहले से चलते आ रहे हैं। वो आप 20 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देखिए, 24 का चुनाव देखिए, क्या कमाल आपने हर बार ये हारते किया रहे। नीरज बाबू, और वो मुगली घुट्टी 555 ऐसी क्या पिलाई कि ऐसे जबरदस्त नतीजे आए, और मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे क्या? कुछ सवाल अभी आपसे मैंने लेने हैं, एक छोटे से ब्रेक ले रहा हूं, वो हमारी थोड़ी कमर्शियल मजबूरी होती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।